दोस्तों, आधुनिक भारत को भारत बनाने में बहुत से वीरों ने अपना योगदान दिया है। उनमें एक नाम आता है छत्रपति शिवाजी का। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी एक ऐसा नाम जिसे लेते ही रोम रोम में ऊर्जा आ जाती है, रोम रोम में साहस भर जाता है, रोम रोम में वीरता झलक जाती है। दोस्तों, पश्चिमी भारत के अंदर मराठा साम्राज्य को उत्पन्न करने का काम छत्रपति शिवाजी ने किया। 1630 के अंदर जन्म और 1680 के अंदर मृत्यु। मात्र 50 साल की आयु के अंदर बहुत बड़े बड़े काम छत्रपति शिवाजी ने किए। दोस्तों, पश्चिमी भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की कल्पना सबसे पहले जिस व्यक्ति ने की वो थे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी। दोस्तों, 15 साल की आयु के अंदर सर्वप्रथम शिवाजी ने अपने दादा के आगे हिंदवी की कल्पना के बारे में कहा था। दोस्तों, उत्तर भारत के अंदर मुगलों का राज था। दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम शासकों का, मुस्लिम सुल्तानों का राज था और वहां की जनता बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें आराम से जीने का अधिकार भी नहीं था। अपनी मनमर्जी से वो लोग अपना जीवन जी नहीं सकते थे। इस सब से शिवाजी बड़े पीड़ित थे। सबसे पहले हिंद राज्य की कल्पना की अवधारणा उनके मन में 1645 में आई, जिसे उन्होंने 1674 के अंदर जब उनका राज्याभिषेक हुआ इसे पोषित कर दिया, पल्वित कर दिया और अपने राज्याभिषेक के साथ ही हिंदू और हिंदवी की कल्पना के साथ पश्चिम के अंदर 1974 में पहला हिंदू राष्ट्र बनाया। दोस्तों, 15 साल की उम्र में इस भाव का मन में आना और 16 साल की उम्र में यह भाव पोषित और पल्वित हो जाना कि मुझे ईश्वर ने नियुक्त किया है हिंदुओं की रक्षा के लिए, मुझे भारत को हिंदवी राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये थी परिकल्पना जो एक बालक के मन में आई थी हिंदू राष्ट्र के प्रति। दोस्तों, पुरंदर की संधि के दौरान मुगलों ने यह वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ 1966 में आगरा कूच कर गए अपने 4000 सैनिकों को साथ लेकर। दोस्तों, वहां पर जब उन्हें समुचित सम्मान नहीं दिया गया तो शिवाजी ने औरंगजेब की सभा के अंदर उसे विश्वासघाती कह दिया। इस बात से नाराज होकर औरंगजेब ने संभाजी और शिवाजी को अपने जयपुर के किले में कैद कर दिया। वहां से एक फलों की टोकरी में छिपकर शिवाजी बच निकलने में कामयाब हो गए और वापस अपने राज्य पहुंचे। दोस्तों, 2 साल के बाद उनके एक विश्वास पात्र की मदद से दोबारा संधि हुई औरंगजेब के साथ और औरंगजेब ने उनके पुत्र संभाजी को छोड़ा और उसे दोबारा वही जागीरदारी वापस दी। राज्याभिषेक और छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में जब शिवाजी 44 साल के थे उन्होंने अपने आप को छत्रपति घोषित कर दिया। जब उन्होंने अपने राज्याभिषेक के लिए ऐलान किया तब हिंदू धर्म के ब्राह्मण उसके पक्ष में नहीं थे क्योंकि औरंगजेब से वो डरते थे। औरंगजेब ने यह कहलवा दिया था कोई भी ब्राह्मण यदि राज्याभिषेक के अंदर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और साथ साथ पश्चिमी भारत को मराठा साम्राज्य घोषित किया। यहीं से पहली बार हिंदवी और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार हुई। दोस्तों, शिवाजी के व्यक्तित्व में 3 बातें प्रमुख थी। पहला, समर्पित एवं उदार हिंदू। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे उन्होंने पश्चिमी भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार किया था। वो एक ऐसे हिंदू योद्धा थे जिन्होंने अपने राष्ट्र के अंदर हिंदुओं के लिए बहुत काम किया, लेकिन वो एक उदार हिंदू थे। उन्होंने मुस्लिम फकीरों को भी, मुस्लिम लोगों को भी वही सारी सुविधाएं प्रदान की जो उन्होंने हिंदू लोगों के लिए भी की थी। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वो एक ऐसे शासक थे जिनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उनकी सेवा में मुसलमान भी थे। वो सबको एक ही नजर से देखते थे। इसी कारण सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनके व्यक्तित्व का दूसरा गुण था आदर्श पुत्र। दोस्तों, उनकी माता जीजाबाई ने उनके अंदर बचपन से ही कूट कूट कर वीरता और शौर्य के गुण भर दिए थे और उनके पिता शाहजी जो एक कुलीन सामंत परिवार से थे, शिवाजी को सबसे पहले हिंद राष्ट्र के बारे में सिखाते थे। वो समझाते थे कि स्वराज्य का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसी कारण से शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक शक्ति होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी तब तक नहीं किया जब तक उनके पुत्र जीवित थे। इस तरह से उन्होंने एक उत्तम पुत्र होने का फर्ज निभाया। और तीसरा, उत्तम कूटनीतिज्ञ। ये तो हम सब जानते ही हैं
कि शौर्य वीरता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने एक नई शैली जिसे हम गुरिल्ला युद्ध या शिवसूत्र भी कहते हैं उसका विकास किया। ये एक ऐसी शैली थी जिससे दूसरी सेना घबरा जाती थी। वो छिपकर युद्ध करने की कला में माहिर थे, जिसे छापामार युद्ध भी कहा जा सकता है। दोस्तों, दक्षिण के उन छोटे छोटे पठारों में उन्होंने बहुत कम सैनिकों की सहायता से बड़ी बड़ी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। औरंगजेब भी उनकी इस कला का फैन था। दोस्तों, इन सब कारणों से ही छत्रपति शिवाजी को भारत का महान योद्धा, महान सम्राट माना जाता है। छत्रपति शिवाजी ओढ़ी चादर राष्ट्रवाद की जीत का शंख बजा दिया। हिंदवी की कल्पना का बीज जिसने उगा दिया, ता उम्र सीना कर चौड़ा लड़ता रहा एक सिंह सा। औरंगजेब सा शासक भी अपने आगे झुका दिया। गुरिल्ला युद्ध में जिससे कभी न जीत पाया कोई, युद्ध की एक नई शैली से सबका दर्प गिरा दिया। कभी दूध जीजा माता का जिसने ना लजने दिया, मस्तक पिता का अपने ऊंचा करके दिखा दिया। नमन उस वीरता को आज, आओ हम सब मिल करें, जिसने शिवाजी मराठे को छत्रपति महाराज बना दिया।